हेलो, नमस्कार, प्रणाम प्रिय विद्यार्थियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम नवोदय की जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं उसके ऊपर आधारित हमारी 6वीं क्लास लेकर के आए हैं और एक एक चीज़ बड़े ही आराम से, बहुत ही आसानी से हम सीख रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि स्थानीय मान और जातीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। आज हमारी अगली क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। छोटी से छोटी संख्या क्या है, या तो ये कहेंगे छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, या क्या कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो पहले हम छोटी से छोटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 33719 71399। अगला है 993 दो बार था, यहाँ गलत लिख गया मैं ऑप्शन। अगला है 91733। ठीक है, और भी कोई ऑप्शन जैसे कि 37193। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी से छोटी क्या होगी और बड़ी से बड़ी क्या होगी, कैसे आप जज करोगे दोस्तों। उसके लिए मैं बताता हूँ। आपको पता है इसमें क्या क्या अंक यूज हुए हैं। 3 दो बार यूज हुआ है, एक बार एक यूज हुआ है, एक बार आपका एक ऑप्शन में कोई नहीं भी ले लेता हूं इसमें। ठीक है, अब देखिए एक यूज हुआ है, 3 दो बार हैं, 7 है और 9 है। ये 5 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो अगर बड़ी से बड़ी इन अंकों का प्रयोग करके बनाना हो ना तो अलग चीज होती है। अब सबसे पहले इन अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी क्या बन सकती है। सबसे पहले सबसे छोटी लिखो, फिर उसके बाद में उससे बड़ी 2 है, 3, उसके बाद में 7 और 9, इसको लिख दो। ये तो हो जाता कि निम्न अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या बन जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, निम्न में सबसे छोटी क्या है। तो ये क्वेश्चन तो है नहीं, भूल के भी ये गलती तो हमें नहीं करनी। अब निम्न में सबसे छोटी क्या है, देखिए सबसे छोटा अंक क्या है इनमें सभी में, 1 3 3 7 9 में 1 है। क्या किसी भी संख्या में पहला स्थान 1 है? नहीं है। सबसे पहला स्थान 1 है? नहीं है। इसका मतलब किसी भी संख्या का पहला अंक तो 1 नहीं है। फिर क्या है उससे छोटा? 3 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। यानी 3 पहला अंक 3 इसमें है और 1 आखिरी में है इसमें। इन दो संख्याओं में पहला अंक 3 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। तो सबसे बड़ी तो निम्न में ये होगी क्योंकि इसका पहला अंक सबसे बड़ा है। तो निम्न में सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 9 1 7 3 हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट। मैंने क्या कहा दोबारा बता रहा हूं, कुछ बच्चों का पीछे से आया कि समझ नहीं आ रहा जी क्या करने जा रहे हैं। कमेंट था कुछ स्टूडेंट्स का। मैंने क्या कहा दोबारा ध्यान से सुनना प्रिय विद्यार्थियों। इसमें अंक यूज हो रहे हैं 1 7 3 3 और 1 9। 1 7 3 3 और 9। इनमें सबसे छोटा क्या है? 1 है। अगर सबसे छोटी संख्या देखनी है कि निम्न में सबसे छोटी क्या है, ये नहीं कहा कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, वो नहीं कहा हमें दोस्तों। अब सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। क्या किसी में भी इधर से पहला अंक, शुरुआत से पहला अंक 1 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। क्या किसी में भी पहला अंक 1 है? नहीं है। किसी भी संख्या में पहला अंक 1 नहीं है तो इसका मतलब किसी की शुरुआत में 1 नहीं है, तो 1 से मिलके तो छोटी संख्या नहीं बन सकती।
एक से बड़ा अंक क्या है, 3 है। इसमें पहला अंक 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब यानी इन दो ऑप्शन में से ही कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है इस संख्या के, सब समझ गए। तो सबसे छोटा क्या होगा, 3। 3 से दो संख्याएं बनती है, 3 3 7 9। एक तो ये ऑप्शन वाली संख्या है, दूसरी है 3 7 1 9 3। अब इन्हीं में से कोई क्वेश्चन ऐसा है, ऐसी कोई वैल्यू है जो सबसे छोटी बनेगी, समझ गए दोस्तों। अब इसमें पहला अंक 3 है, दूसरा इसमें भी पहला 3 है, इसमें दूसरा अंक 3 है, इसमें दूसरा अंक क्या है, 7। तो अब 3 बड़ा होता है या 7? 3 बड़ा होता है, इसका मतलब इन दोनों में बड़ी ये है, छोटी है। तो सबसे छोटी निम्न में से क्या होगा, आंसर ये होगा। समझ गए दोस्तों? किसी को कोई डाउट कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी नवोदय विद्यार्थियों? खासतौर पे नवोदय के लेवल का क्वेश्चन उठाया मैंने ये। अब अगला लिख देते हैं ऐसा ही कोई कि निम्न में से सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी बतानी होती। सबसे बड़ी मैं बता रहा हूं जबकि पूछा नहीं है। निम्न में से सबसे सबसे बड़ा अंक क्या है, 1 3 3 7 9 में सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। और 9 देखो पहले में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ी तो बड़े आराम से क्लियर होगी कि 9 1 7 3 3 है निम्न में सबसे बड़ी। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, निम्न में सबसे छोटी और निम्न में सबसे बड़ी मैं यहां पे बना रहा हूं। निम्न में सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 4 5 3, 2 3 4 5, 5 4 3 2, 4 3 2 5। आपको बताना है निम्न में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। अगला क्वेश्चन लिया हमने, जल्दी सी। अब देखिए अंक क्या यूज हुए हैं, 2 यूज हुए हैं, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है हर संख्या में। अब जब सबसे छोटी बतानी है तो निम्न में सबसे छोटा अंक क्या है बच्चों, 2 3 4 5 में 2 अंक सबसे छोटा है ना। तो ये देखो कि किस संख्या में पहला अंक 2 आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी नहीं है। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें पहला अंक 2 है। तो इसका मतलब 2 4 5 3 हो सकती है सबसे छोटी, या 2 3 4 5 हो सकती है। अब इन दो को ही कंपेयर करना है, 2 तो ऑप्शन से बाहर होगी। अब इसमें पहला अंक 2, इसमें भी पहला 2, यहां तक तो सेम है। इसमें दूसरा 4, इसमें 3। तो 4 और 3 में से बड़ा क्या होता है, 4, और छोटा क्या होता है, 3। तो छोटी संख्या क्या होगी, ये इनमें से, और ये बड़ी होगी। तो आंसर क्या होगा, 2 3 4 5। यानी इसमें से सबसे छोटी संख्या 2 3 4 5 होगी। प्रिय विद्यार्थियों क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन ऐसा नवोदय में बहुत दफा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी का अगर इसमें पूछा है तो कैसे आंसर दिया जाएगा विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से जज करके आंसर दीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे सबसे छोटी बड़ी का, मैंने तरीका बताया। क्या तरीका बताया बच्चों, मैंने कहा इसमें अंक यूज हुए क्या, 2 3 4 5, और इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 5 है विद्यार्थियों। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है। ये देखो कि 5 किस संख्या में पहला अंक है, इसमें पहला अंक क्या है, 2, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 4। तो ये हमें बड़े आराम से क्लियर होगा, 5 4 3 2, यानी 5 4 3 2 इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या 5 4 3 2, क्योंकि पहला अंक ही बाएं हाथ से पहला अंक ही डिसाइड कर देता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी कौन सी है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का पहला अंक बराबर है तो दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी बराबर हो तो तीसरा चेक करेंगे बच्चों। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट कि निम्न में से सबसे छोटी कौन सी है, निम्न में सबसे बड़ी कौन सी है? चलो इसके बाद में किस तरीके का एक क्वेश्चन आता है नवोदय में, जो फर्स्ट चैप्टर में जिस टाइप के सम बनते थे मैं उसी तरह से जो सम है वो उठा रहा हूं आपके सामने। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सम एक टाइप ऐसी भी आई हुई थी नवोदय फर्स्ट चैप्टर, आप उठा करके देख लेना कि 4 3 2 0 इंटू में 4300 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 11 का मान क्या होगा। अब देखिए
बच्चे इसको गुणा करने में लगे हुए हैं। बोलो 43 या 129, 129 गुणा 1, 129 गुणा 1, ऐसे करके लगे हुए हैं। यहाँ पे बीच में एक संख्या क्या हो रही है, 0 गुणा हो रही है, और 0 जब भी किसी संख्या से गुणा हो तो पूरे को क्या बना देती है, 0। तो इसके ऑप्शन क्या थे, ऐसे ऑप्शंस भी दिए थे। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दिए थे, 129, 3 0 4 0 जो भी थी ऑप्शन में, 43 5 0 इसके पीछे थी, फिर उसके बाद में एक ऑप्शन था 129 2 0, फिर थी 0। कि निम्न में से क्या आंसर होगा। मैंने कहा कि 0 की क्या विशेषता है, 0 की क्या प्रॉपर्टी है। 0 जब भी किसी संख्या से गुणा होती है, 0 जब भी किसी संख्या से गुणा हो जाती है तो उस पूरी संख्या को क्या बना देती है, 0। तो इसका आंसर आपको टिक कर देना था कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 की एक प्रॉपर्टी है कि वो जिस भी संख्या से गुणा होती है उस संख्या को क्या बना देती है, 0। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 25 गुणा 0 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब इसका आंसर पूछा जाता है, हम क्या देते हैं आंसर, 0, क्योंकि इसमें एक संख्या गुणा होकर क्या आ रही है, 0, तो सारे को क्या बना देगी, 0। अब कई क्या करेंगे, इसका ऑप्शन होता है जैसे 0 25 25,001। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसका आंसर, ये मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका आंसर मैं कह रहा हूँ 25 से गुणा हो रही है, 0 भी 2 भी 5 भी। अगर एक संख्या भी 0 गुणा हो रही है तो पूरे को क्या बना देगी, 0। ये 0 की विशेषता होती है। अब कई क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 25 गुणा 10 250, 25 गुणा 10 क्या कर देंगे 250, और बोले 1 0 ये ऐड कर दो, इसका आंसर क्या दे देंगे 2500। तो ये नवोदय में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं कहता हूँ नवोदय नहीं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मैथ वीक होते हैं वो भी इसका आंसर 2500 लगा के आएंगे। क्लियर है बच्चों, किसी को भी कोई डाउट कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है 0 की। क्या विशेषता है कि 0 जब भी किसी संख्या से गुणा होती है तो उस पूरे रिजल्ट को क्या बना देती है, 0। जैसे 25 गुणा 0 गुणा 2 गुणा 1। अगर बाय चांस ये सम ऐसे ना हो के ऐसे होता, इसी एग्जाम्पल को मैं सेकंड वे में ले रहा हूँ कि 25 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5 ऐसे होता, फिर क्या करते विद्यार्थियों। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, 10 गुणा 25 250। अब इसका आंसर क्या आता, 250 आता, क्योंकि इसमें 0 गुणा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। क्लियर है। अब इसका ऑप्शन होता 2500, 250, 2500, 25,000। तो हम आंसर क्या देते हैं, 250। क्लियर हुआ विद्यार्थियों। इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत सी बार नवोदय में पूछा गया है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए। जैसे जैसे मैं टाइप्स कराता जाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा कि जिस तरीके के आपको सम करवाए जा रहे हैं उस तरह के सम आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है विद्यार्थियों। तो ये हमारा सेकंड था इस टाइप का। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं नवोदय में, मैं केवल फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको अभी कि किस किस तरह की बातें आपसे नवोदय के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एक इस तरह का कि 13097 13097 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके, में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनाए जाने वाली कई बार तो कहेगा अंक कितने 5, बनाए जाने वाले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी। कई बार ये बात नहीं लिखेगा, कई बार लिखेगा 13097 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनाए जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, या कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। या फिर कई बार क्या लिख देगा, जैसे 1 2 3 4 5 अंक है तो कई बार जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है 13097 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनाई जाने वाली 5 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। नहीं लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 13097 में सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है। उससे बड़ा क्या है, 1 है। 1 से बड़ा क्या है, 3 है। 3 से बड़ा क्या है, 7 है। 7 से बड़ा क्या है, 9। पहले तो ऐसे लिख लेना है। क्लियर हुआ विद्यार्थियों। अब सबसे छोटी संख्या पूछी है तो ये नहीं आंसर देंगे कि 0 1 3 7 9। 0 1 3 7 9 सबसे छोटी संख्या तो बन गई क्या पता, लेकिन संख्या कितने अंकों की बन गई। यहां पे अगर लिखा होता 5 अंकों की तो भी दिक्कत थी। 5 अंकों की छोटी से छोटी, अगर 5 अंकों की नहीं लिखा तो भी आपके ऑप्शंस में क्या होंगे वो मैं बताता हूं, का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। ऑप्शन होता 97 301, क्लियर है। ऑप्शन होता 97 310, 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होता हमारे सामने 10379। अगला होता 31079। तो अब देखिए इसमें अगर ये पहली 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसमें ये संख्या क्या बनी, 1379 बनी। तो 0 कभी भी सबसे छोटी से छोटी संख्या जब भी बनाएंगे, जब भी सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे और ऑप्शन में 1 3 0 9 7 ऐसी 0 एक संख्या है तो पहले स्थान पे कभी भी छोटी से छोटी में 0 नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे छोटी से छोटी 0 नहीं लगाएंगे तो सबसे छोटी क्या लगा ली, 1। 1 के बाद में दूसरी छोटी क्या आएगी, 0। दूसरी छोटी क्या आएगी, 0। अब 0 है वो दूसरे नंबर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद में 3 7 9, 1 0 3 7 9 सबसे छोटी से छोटी संख्या का आंसर क्या होता है, ये होता। और 5 अंकों की भी बन गई। अदरवाइज इस 0 1 3 7 9 में पहली 0 नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो अंक कितने रह जाते हैं दोस्तों, 4 रह जाते हैं। क्लियर हुआ, किसी को भी कोई डाउट। ये कोई ज़रूरी नहीं नवोदय में आए, हमारे हरियाणा पुलिस, आर्मी, इस तरह के एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार एक आधा क्वेश्चन। फिर हमें लगता है कि ये तो चीज़ हमारे लायक ही नहीं थी जो हमसे पूछी गई है। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट। अब अगर बड़ी से बड़ी पूछ लेते, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ लेते बच्चों, तो क्या करते, बड़ी से बड़ी में क्या करते, अंक क्या है 0 1 3 7 9 ये यूज किए गए हैं। अब 0 सबसे छोटा, फिर 1 फिर 3 फिर 7 फिर 9, इसको रिवर्स लिख दो, 9 फिर 7 फिर 3 फिर 1 फिर 0, तो सबसे बड़ी का आंसर क्या आता, 97,310। तो इसमें भी ऑप्शन क्या आता, फिर इसमें आंसर क्या आता, सबसे बड़ी से बड़ी में ये आता। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक कि इसका प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये थी हमारी ये चीज़, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल लिखता हूँ, नोट कर लीजिए सभी, रब कर रहा हूँ फिर इसको मैं। अगला सम है 1057 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके, एक बार प्रयोग करके बनाए जाने वाली प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनाए जाने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
सबसे छोटी भी पूछा जा सकता है। तरीका समझना बच्चों ध्यान से। अब 1 है, 0 है, 5 है, 7 है। सबसे बड़ी संख्या बनानी है, प्रत्येक अंक का एक ही बार प्रयोग करना है। तो 1 0 5 7 में सबसे बड़ा क्या है? 7 है, तो 7 सबसे पहले आएगा। उसके बाद में बड़ा क्या है? 5 है। 7 से छोटा क्या है? 5 है। 5 से छोटा क्या है? 1 है। और 1 से छोटा क्या है? 0। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा अंक क्या था? 7। 7 से छोटा क्या था? 5। 5 से छोटा क्या था? 1। और 1 से छोटा क्या था? तो इसका ऑप्शन होगा 7510। क्वेश्चन अगर ऑप्शंस देता हूँ मैं, ऑप्शन है 5 7 1 10 1 0, 7 5 1 0, 1 5 7 0, कोई नहीं। तो आंसर क्या होता? सबसे बड़े का आंसर क्या होता? 7 5 1 0। क्लियर हुआ कि कैसे आंसर दिया जाएगा? किसी को कोई डाउट यहां तक? फिर इसी का मैं अपने पास से पूछ रहा हूं, 1 0 5 7 में प्रत्येक अंक का प्रयोग करके एक ही बार बनाए एक बार प्रयोग करके बनाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शंस दूंगा मैं आपको। क्या था? 1 0 5 7 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनाए जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शंस दे रहा हूं। 1 5 7 0, 1 5 0 7, 1 0 5 7, 1 0 7 5। जल्दी से टिक कीजिए आंसर। अब देखिए, जल्दी आंसर देना है। हमारा समय है 30 सेकंड का, समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आंसर दें। टाइमर चल रहा है हमारे सामने, टाइमर स्टार्ट करवा दिया। 10 सेकंड हो चुके हैं। बीस सेकंड ओवर। और इसी के साथ 30 सेकंड भी ओवर हो चुके हैं। मैंने तरीका बताया था। अब देखिए अंक क्या है बच्चों? 1 0 5 7 है। तो मैंने कहा सबसे छोटी संख्या 0 है। 0 को सबसे पहले कभी भी नहीं लिखेंगे। तो 0 से बड़ा क्या है? 1 है। पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। अब 1 और 0 के बाद में अगला उससे बड़ा अंक क्या है? 5 है। और उसके बाद में क्या है? 7 है। तो 1057 सबसे छोटी संख्या। आंसर क्या होगा? ये होगा। तो सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता चल गया। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से कर दो रवि से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप में और कैसे पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अगले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 9 6 3 0, 9 6 3 0 में कोई एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, कोई एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, कोई एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, कोई एक अंक का 2 बार प्रयोग करके बनाए जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, प्रयोग करके बनाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंक का प्रयोग करके क्या कहा? 9 6 3 0 में कोई एक अंक का 2 बार प्रयोग करके
बनाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? सुनना बड़े ध्यान से। 9630 में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। यानी 2 बार प्रयोग किसका करेंगे? 9 का ही करेंगे। अब मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप इतने क्वेश्चन करिए। हिंट बता दिया कि सबसे बड़े अंक का ही क्या करेंगे? 2 बार प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है 96930 पहला ऑप्शन, 99630 दूसरा ऑप्शन, 96630 तीसरा ऑप्शन, 96330 अगला ऑप्शन। तो बताइए निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? आपको 4 अंक दिए हैं, उन 4 अंक में से किसी एक अंक का आपको क्या करना है बच्चों? 2 बार प्रयोग करना है। तो मैंने कहा सबसे बड़े अंक का क्या करेंगे? 2 बार प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों, समझ गए? क्यों? क्योंकि 5 अंक की बनानी है। अंक हमारे पास कितने हैं? 4 ही हैं। अंक हमारे पास कितने हैं? 4 ही हैं। और जो सबसे बड़े से बड़ा अंक है उसका कितनी बार प्रयोग करेंगे? फिर 2 बार। तो सबसे बड़ा अंक जैसे 9 है, 9 का एक बार प्रयोग कर लिया, दूसरी बार भी क्या करेंगे? 9 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंक 5 की बनानी है हमें संख्या। अब फिर उससे बड़ा 6, फिर 3, फिर 0, सबसे बड़ा 9, फिर 9, 9 का 2 बार प्रयोग करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बनानी है। 9 का 2 बार प्रयोग करने के बाद में उससे छोटा क्या था? 6, 6 से छोटा 3, 3 से छोटा 0। तो 99,630 इसका ऑप्शंस बनेगा, यानी इसका आंसर आएगा ये। क्लियर हुआ? 99,630। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम 99,630 में? अब अगर छोटी से छोटी बनानी होती तो सबसे छोटे अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें सबसे छोटा 0 है, 0 को हम पहले तो कभी भी नहीं लगा सकेंगे विद्यार्थी, समझ गए? अब मान लीजिए 9,6, जबकि एग्जाम में नहीं पूछा, 9,6,3,0,0, तो सबसे छोटी तो 0 है, 0 को हम 2 बार प्रयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 0, 0 का 2 बार प्रयोग कर दिया तो फिर उससे बड़ा क्या है? 3, 3 से बड़ा क्या है? 6, 6 से बड़ा क्या है? 9, यानी ये 3 ही अंक की बनी, समझ गए विद्यार्थियों? इसलिए जो सबसे छोटे से बड़ा, 0 से बड़ा जो होगा उसका 1 बार प्रयोग करेंगे, फिर बना के देखते हैं, चेक करेंगे। 2 बार 0 का प्रयोग कर लिया, 1 अंक का 2 बार प्रयोग कर लिया, और फिर क्या है? 6 और फिर 9, एक तो ये बना दी। दूसरा, अगर आप कहते हो जी 0 का 2 बार प्रयोग नहीं करते, गलत हो जाएगा आपका। अगर आपने 3 का 2 बार कर दिया, 3, फिर 0, 6, 9, आप कह दो कि पहले अंक का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 33,069 है और ये 30,069 है, तो छोटा क्या होगा? ये होगा, समझ गए? बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो और ले लेता हूँ ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि हमारा है 8752 में, 8752 में किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके बनाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी से पहले कई बार लिख देता है 5 अंकों की, क्योंकि ना लिखा तो भी समझ गए हम कि एक अंक का तो 2 बार प्रयोग करना ही करना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं लिखता तो भी हम समझ जाएंगे। अब देखिए अंक क्या है? 8752, एक अंक का किसी का 2 बार प्रयोग करना है। तो मैंने क्या कहा कि जो सबसे बड़ा अंक है 8752 में, जो सबसे बड़ा अंक है क्या है? 8 है। उस 8 का 2 बार प्रयोग करेंगे। तो पहली बार 8 है, दूसरी बार भी क्या लगाएंगे? 8। 8 का 2 बार प्रयोग कर लिया। अब 8 का 2 बार प्रयोग करने के बाद में बच्चों उससे छोटा क्या है? 7, फिर क्या है? उससे छोटा 5, फिर क्या है? 2। तो ये बनेगी इसमें से सबसे बड़ी से बड़ी। और एक अंक का 2 बार प्रयोग करना था, 2 बार किसका करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी लिखनी होती तो 8752 में किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना था बच्चों। अगर 2 बार एक अंक का प्रयोग करना है तो जो सबसे छोटा अंक है उसका 2 बार प्रयोग करेंगे। जैसे 2, 2, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 8। तो ये सबसे छोटी बनेगी। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है, पूछ सकता है। एक बार में समझ नहीं आ रही, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, सेकेंड टाइम रिपीट कर लीजिए कि कैसे होगा।
समझ गए बच्चों। अब इस तरह के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन और करता हूँ या दो क्वेश्चन और करता हूँ, एक टाइप अलग ले लेंगे। अगला है जैसे कि 1 0 3 4 5, 1 0 3 4 5 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके, में 1 0 3 4 5 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनने वाली छोटी से छोटी विषम भी बोल दिया, छोटी से छोटी विषम संख्या या सम संख्या बोल देगा, विषम संख्या क्या होगी। 1 0 3 4 5 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या क्या होगी बच्चों। अब देखिए संख्या क्या दे रखी है, 1 0 3 4 5। हिंट मैं बता देता हूं, विषम क्या होती है, जिसके आखिर में 1 3 5 7 9 आए, और सम होता तो जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 आता। जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 आए वो सम संख्या होती है, और जिस किसी संख्या के आखिर में 1 3 5 7 9 आए वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो मैं इसके ऑप्शंस देता हूं, इतने क्वेश्चन सोल्व करिए, आपको संख्या बनानी आती है। ऑप्शन है जैसे कि 10 543, 10 345, आगे 15 403, कोई नहीं। अब सबसे छोटी से छोटी विषम बनानी है। विषम बनानी है तो यानी आखिरी अंक 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 है, अगला 3 है, आखिरी में 3 हो या आखिर में 5 हो। 0 और 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 और 4 आने से क्या बन जाएगी वो संख्या, सम संख्या बन जाएगी। समझ गए ना। अब मैंने कहा आखिरी अंक 1 3 या 5 आने चाहिए, क्लियर है। अब करते हैं बात कि 1 आए 3 आए या 5 आए, 1 आए 3 आए या 5 आए। ऑप्शंस मैंने इसके दे दिए, अगर किसी संख्या के आखिरी में ये आएंगे तो विषम होगी, और आखिरी में ये अंक आए तो वो संख्या सम होगी। समझ गए। अब करते हैं प्रयोग। सबसे छोटी और विषम बनानी है तो पहले तो अगर 0 यूज कर लें तो वो सबसे। हेलो नमस्कार सभी को। कल की हमारी जो क्लास थी उसके अंदर एक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, उस क्वेश्चन में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो हमारी रुक गई थी, तो उस क्लास को कल हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो उस क्लास का बचा हुआ पार्ट मैं आज आपको दे रहा हूँ, उसी वीडियो के अंदर आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन पूरा ही रिपीट करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या था कि 1 0 3 4 5, 1 0 3 4 5 का प्रयोग करके बनाए जाने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या, बनाए जाने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी। यानी किसका प्रयोग करके, 1 0 3 4 का प्रयोग करके, 1 0 3 4 5 का प्रयोग करके बनाई जाने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या
क्या होगी? पूछा क्या है? विषम संख्या पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? विषम संख्या यहाँ पे आपसे पूछा है। विषम होता क्या है? सबसे पहले तो संख्या में विषम संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसके आखिर में 1, 3, 5, 7 या 9 आए। वो संख्या जिसके आखिर में 1, 3, 5, 7 या 9 आए वो विषम संख्या कहलाती है। फिर बात आती है सम संख्या। सम संख्या जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो आपकी क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या और सम संख्या पे आधारित कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा चुका हूँ। विषम संख्या और सम संख्या के ऊपर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा चुका हूँ। विषम होती क्या है, सम होती क्या है, लेकिन फिर भी हमने दोबारा रिवाइज कर दिया। विषम जो जिसके आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 आए और सम जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आए। बच्चों क्लियर हुआ? अब जो अंक दिए गए हैं, 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। अगर इसमें से विषम बनानी है तो आखिर में कौन कौन से अंक हो सकते थे? 1 हो सकता था, 3 हो सकता था और 5 हो सकता था। अगर आखिर में ये 3 अंक रखूं तो मेरी संख्या विषम बन सकती है। कब? जब आखिर में ये 3 अंक रखूं तो मेरी संख्या क्या बन सकती है? विषम बन सकती है। दोस्तों क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैंने क्या कहा? आखिर में जब 1, 3, 5 हो तो विषम बन सकती है। लेकिन अगर 1, 0, 3, 4, 5 में से पहला अंक मैं अगर 0 प्रयोग कर लूँ और बाकी को 1, 3, 4, 5 ऐसे लिख दूँ तो संख्या तो छोटी से छोटी बन गई, लेकिन अंक कितने की बन गई? 4 अंकों की बन गई, क्योंकि पहली 0 का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, जब भी अंकों में एक अंक 0 हो तो सबसे छोटी बनाते वक्त कभी भी 0 का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। इसके ऑप्शंस भी दिए थे मैंने कल भी। ऑप्शन था 10,543, 10,345, 10,435, कोई नहीं। ऐसे करके कुछ ऑप्शंस भी मैंने दिए थे। ठीक है ना बच्चों? तो अब देखते हैं। तो सबसे छोटा अंक अगर 1, 3, 5 जो विषम में भी हैं, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 1 का प्रयोग मैं सबसे पहले करूं, फिर मैं किसका प्रयोग करूं? 0 का करूं। अब छोटी बनानी है तो 1 और 0 के बाद में अगली छोटी क्या है? 3 है, तो 3 का सबसे पहले प्रयोग करूं। उसके बाद में 4 का प्रयोग करूं और फिर किसका करूं? 5 का प्रयोग करूं। तो एज इट इज जो अंक दिए गए थे 1, 0, 3, 4, 5 उनका अगर प्रयोग किया, आखिर में 5 भी आ गया, संख्या विषम भी बन गई। संख्या क्या बन गई दोस्तों? विषम भी बन गई और सबसे छोटी भी बन गई। अगर आपको कुछ डाउट हो, मैंने तो कहा 10,345 हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर क्या आ चुका है दोस्तों? 10,345 सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या आ चुका है। अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ है, आपने 1 पहले यूज़ कर लिया, फिर 0 कर लिया, आपको लगे मैं तो 3 विषम बनाने के लिए आखिर में यूज़ करूं, 5 पहले प्रयोग कर लिया, या पहले आपने 5 को भी छोड़ के 4 पहले प्रयोग कर लिया, 5 फिर कर लिया, 3 बाद में कर लिया, संख्या तो विषम बन गई। 345 और 453 में छोटी क्या है? 345। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर हमारा यही होगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट यहाँ तक कि क्या आंसर दिया जाएगा? 10,345 यानी आंसर होगा ये। किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। तो ये था हमारा एक तो ये क्वेश्चन। तो एक और करवा देता हूँ वैसे ही आज दोबारा से रिवाइज करने के लिए कि कोई भी 0, 7, 4, 5 का प्रयोग करके बनाई जाने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? उसने सम या विषम कुछ नहीं बोला है। तो 0, 7, 4, 5 में सबसे छोटी क्या है? 4 है। 0 है, 0 का सबसे पहले प्रयोग नहीं कर सकते, तो 0 के बाद में अगली बड़ी कौन सी है? 4 है। 4 के बाद में 0 प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? 4 के बाद में 0 प्रयोग कर लिया, 4, 0 दोनों यूज हो चुके हैं। फिर 5 और 7 बच गए। 5 और 7 में सबसे पहले कौन सी प्रयोग करूं? 5 करूं। तो 4, 0, 5, 7, 4, 0, 5, 7।
4057 सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो इसका आंसर ये दिया जाएगा। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो हम नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करने में दिक्कत आती है, फास्ट चल रही होती है क्लास, तो ये खास तौर पे मैं नवोदय को भी साथ में कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ बता रहा हूँ कि वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद में आगे चलिए। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, किस टाइप का होगा इसमें। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग किया गया हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग किया गया हो। जब प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग किया गया हो। एक बार प्रयोग किया गया हो। इसका मतलब सिंगल अंक में जो बड़े बड़े 4 हैं, सबसे बड़ा क्या होता है इकाई अंक में 9, फिर क्या होता है 8, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 6। इसका मतलब इन सभी का एक एक बार प्रयोग करना है। तो सबका सबसे बड़ी से बड़ी बनानी है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद में उससे छोटा क्या 8 उसका दूसरे नंबर पे करेंगे, फिर क्या होता है 7, 7 का तीसरे नंबर पे प्रयोग करेंगे, फिर क्या होता है 6, 6 का क्या करेंगे चौथे नंबर पर प्रयोग करेंगे। तो 9876 सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 4 अंकों की, जब प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग किया गया था। अगर छोटी बनानी होती तो सबसे पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या करना होगा, किस तरीके का क्वेश्चन आपके पहले भी मैं रिवाइज करवा चुका हूं कि और क्या पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, शायद ये करवा चुका हूं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो इसका आंसर ये था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग किया गया हो। छोटी बनानी होती तो रिवर्स कर देते इसी का। अगला क्वेश्चन मैं आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बता चुका हूं। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या बता चुका हूं। जैसे 2 अंकों की है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 2 बार नौके लगा दो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, 3 अंकों में बड़ी से बड़ी है तो 3 बार क्या लगा दो नौके लगा दो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 4 बार क्या लगा दो नौके लगा दो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 5 बार क्या लगा दो नौके लगा दो, यानी 5 बार 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 6 बार क्या लगा दो 9 लगा दो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बन जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी बनाने की और छोटी से छोटी संख्या बनाने का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ। फिर अगर 2 अंकों की छोटी से छोटी बनानी हो तो एक तो इक्का आएगा पहला, दूसरी 0 बना दो, तो 2 अंकों की क्या बन गई छोटी से छोटी बन गई। अगर 3 अंकों की छोटी से छोटी बनानी, एक तो इक्का लगा दो और 2 क्या लगा दो दोस्तों 0 लगा दो। 3 अंकों की छोटी से छोटी बात, 4 अंकों में छोटी से छोटी हो तो एक तो पहला तो एक आएगा और 3 क्या लगा दो 0 लगा दो। 5 अंकों की छोटी से छोटी करना हो, पहला तो 1 लगा दो और उसके पीछे 4 क्या लगा दो 0 लगा दो। फिर 6 अंकों की छोटी से छोटी बनानी हो, एक तो इक्का लगा दो और उसके पीछे 5 क्या लगा दो 0 लगा दो, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगा। क्लियर हुआ? इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ही बना रहा हूं मैं सीधा। चलो रब कर देता हूं, ये चीज मैं समझा चुका हूं, जल्दी से देख लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है दोस्तों? ये चीज हो चुकी है लेकिन रिवाइज करवाई थी आपको जस्ट। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से
छोटी का अंतर क्या होगा। जहां पे आपसे अंतर पूछा हो तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कर देना है, और जहां किसी का जोड़ पूछा हो तो उनको जमा कर देना है। अब पूछी 5 ही अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 ही अंकों की छोटी से छोटी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखेंगे तो कितनी बार 9 लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बन गई। 5 अंकों की छोटी से छोटी बनानी हो तो क्या करेंगे, 1 इक्का और 4 क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। समझ गए। अब अंतर पूछा है तो घटा कर दो। 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से गया 8। अगर अंतर पूछा होता है तो आप घटा कर दीजिए। सम पूछा होता बाय चांस, जबकि पूछा नहीं है, ऑप्शन में कर रहे हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी को 5 बार नोके और छोटी से छोटी 1 इक्का और 4 0। अब का अंतर नहीं पूछा तो जोड़ पूछा हो सकता है, तो जमा कर दीजिए। 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 1 10। ठीक है, तो 1,09,999। समझ गए दोस्तों, किसी को कोई डाउट। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का अंतर था। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का अंतर था। नवोदय में ऐसा सम पूछ लिया जाता है। और क्या पूछ लिया जाता है वो भी मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा और हटके हो सकता है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। अब जल्दी करवा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कंसेप्ट हो चुका है, उसी पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन होता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी का अंतर क्या होगा या जोड़ क्या होगा। जब अंतर पूछा है तो हमेशा आंसर 5 अंकों की तो बड़ी से बड़ी और उससे आगे वाले अंकों की छोटी से छोटी हो तो अंतर हमेशा 1 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार मैंने रिपीट देखा है नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में। अब देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी क्या हो, 1 इक्का और 5 0 लगा दो, 6 अंकों की बन गई। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी के लिए क्या होगा, ये तो 1 लाख है आपका और ये 99,999 है। अब इसको घटा के भी देखोगे तो देखिए 0 में से 9 नहीं जा रहा था, मैंने क्या किया, हासिल ली 10, 10 में से 9 गया 1, ये क्या बच जाता है अब 0, क्या बच जाता है 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, तो 4 बार 0 1 का मतलब क्या होता है 1, यानी अंतर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब क्या होता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी का अंतर ना पूछ के आपसे क्या पूछ लेता है दोस्तों, जोड़। तो क्या करते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी लिख दी, 1 इक्का और 5 0, और फिर क्या कर देंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख देंगे। जोड़ पूछा जोड़ दो, 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 1 का 1,99,999 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं आपको ये देखना है कितने अंकों की बड़ी से बड़ी है और कितने अंकों की छोटी से छोटी है। अगर उनका जोड़ पूछा तो उनको जोड़ दीजिए, उनका अंतर पूछा तो उनको घटा दीजिए। तो आज की क्लास में ये इतना ही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से जो कुछ टाइप रह गई थी तो उस कारण से थोड़ी वीडियो भी 5-7 मिनट लंबी हो गई है। तो हम कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स से बच्चे को डर लगता है, ज़्यादा टाइम का लेक्चर ना बढ़ाया जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक लाइक करना। हमारा मेन मकसद जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, जो 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ रहे हैं, उन्हीं को बेनिफिट पहुंचाना इस वीडियो का मतलब है। तो जय हिंद दोस्तों।